अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, हम हाउस वाइफ को घर को मैनेज करने के साथ साथ थोड़ी मनी सेविंग भी करनी होती है और समझदार खवातीन अपने पैसों की बचत बहुत समझदारी और अक्लमंदी से करती हैं, तभी तो वो एक परफेक्ट होम मेकर कहलाती हैं। आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। काफी सारी मनी सेविंग के आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। सबसे पहली टिप मेरी ये है कि आपने अगर बजट बनाना शुरू नहीं किया तो आप सबसे पहले कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और इसी महीने से स्टार्ट कर दें। आपने अपने इस महीने की पूरी बजट लिस्ट बना लेनी है। इससे आपका एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा कि आप एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं करेंगे और आपका बजट आपके सामने होगा, तो आप अपने बजट के हिसाब से ही चलेंगे। और देखें, नेक्स्ट टिप ये है कि जब हम खवातीन बाहर जाती हैं तो जिनके बच्चे छोटे हों तो बच्चों को साथ लेके उनको जाना पड़ता है, तो अक्सर क्या होता है कि हम बैग उठाते हैं और बस चले जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अपने बैग में कुछ स्नैक्स वगैरह, पानी की बोतल और थोड़े बहुत अगर चाहें तो फ्रूट वगैरह रख के ज़रूर लेके जाने हैं, क्योंकि देखें बच्चे छोटे होते हैं, उनको भूख भी लग जाती है। और फिर देखें, अगर बाहर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए ना तो हम माओ को भी भूख या प्यास का एहसास होने लगता है। तो घर से ही अपना इंतज़ाम करके चलें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाजार में तो आपको पानी की बोतल और चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन क्या होगा कि वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। तो देखें, बचत करने वाली जो खवातीन होती है ना, वो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे ना एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करती। देखें, छोटी छोटी चीज़ों से ही ना कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम जमा करेंगे तो आगे हमारे ही काम आना है। तो इस तरह से हमारा बजट भी आउट नहीं होगा और हम अच्छी खासी मनी सेविंग कर सकेंगे। तो चले देख लेते हैं अब नेक्स्ट टिप। तो देखें, अक्सर क्या होता है जब हम शॉपिंग पे जाते हैं ना, तो हमारी शॉपिंग अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमें बैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से परचेस कर लेते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी परचेस नहीं करना। 2-3 हैंड बैग आप खुद बना लें। देखें, घर में ना पुरानी बेडशीट भी पड़ी होती हैं या फिर तकियों के कवर होते हैं पुराने, या फिर आपके पास कोई सूट वगैरह ऐसा हो जो आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हो तो आप उसको रीयूज़ कर लें। घर की बनी हुई और अपने हाथ की जो चीज़ होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। उसकी मजबूती और पायदारी की तो मैं आपको क्या मिसाल दूं। मैं खुद बनाती रहती हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद हैं। शॉपिंग बैग बनाए हैं मैंने, वार्डरोब के ऑर्गेनाइजर बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, सारे के सारे ये आपको मेरी वीडियोज में मिल जाएंगे। तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची को अवॉइड करें। इससे हमारे बजट के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि जहां हमने एक सूट खरीदने के लिए जाना था ना, तो वहां हम 2 सूट खरीद के ले आते हैं। किसी मॉल में गए तो वहां कोई अच्छी चीज़ देखी तो वो भी हमें अच्छी लगने लग जाती है, तो हम सोचते हैं चलो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, खरीद लेते हैं। लेकिन आप 1 मिनट के लिए रुक के सोचें, क्या उस चीज़ की हमें ज़रूरत है। अगर आपको उसकी नीड है तो आप ज़रूर उसको परचेस करें। लेकिन वो अगर फिजूल सी चीज़ है, सिर्फ देखने में ही खूबसूरती है उसकी, और आपको पता है कि वो घर पर ले जाने के बाद हमारे किसी काम नहीं आनी सिवाय एक कोने में पड़े रहने के, या फिर उसको खूबसूरत लगने के अलावा उसका कोई काम नहीं है, तो क्या ही अच्छा है ना कि हम अपने पैसों को बचा लें, ऐसी चीज़ों में ज़ाया ना करें। खूबसूरती के लिए तो हम घर में भी बहुत सारी चीज़ों से DIY करके बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बनाकर हम अपनी वॉल को खूबसूरत बना सकते हैं। हम अपने किसी भी रूम के कॉर्नर को खूबसूरत बना सकते हैं। होम डेकोरेशन के आइडियाज़ यूट्यूब पर भी और मेरे चैनल पे भी बहुत सारे मौजूद हैं। तो क्यों ना हम फिजूल खर्ची के बजाय मनी सेविंग करें। और मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आपने पैसों की बचत करनी है ना, तो सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची किस पर होती है, हम कर बैठते हैं ब्रांडेड सूट के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही कि आपने ब्रांडेड सूट नहीं लेने, आपने लेने हैं, ब्रांडेड सूट ही लेने हैं, क्योंकि उनका स्टफ बहुत अच्छा होता है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ऐसा करें कि जब ऑफ सीज़न हो ना, आप जब खरीदें। ये बहुत ही बेहतरीन टिप है। मैं इसी तरीके से अपने बहुत से पैसे बचाती हूँ। यानी कि जब गर्मियों में सेल लगती है ना सर्दी के स्टफ पे, तो मैं वो परचेस कर लेती हूँ, और जब सर्दी में सेल लगती है गर्मी के स्टफ पर तो मैं वो परचेस कर लेती हूँ। इससे मेरी बहुत सी पैसों की बचत हो
जाती है। और देखें अक्सर ख़वातीन ना ब्रांडेड सूट ना अफोर्ड नहीं कर पाती, तो अफोर्ड के ऊपर ही बात होती है। जिसकी जितनी बजट होती है, यानी कि जिसकी जितनी चादर होती है वो उतने ही पैर फैलाता है, और ज़्यादातर ना मैक्सिमम सैलरी के ऊपर ही ना काम चल रहा होता है। तो ऐसी ख़वातीन क्या करें, तो ब्रांडेड सूट के रेप्लिका मार्केट में बहुत अवेलेबल होते हैं। मैं खुद यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ करें, इससे आपके पैसों की बचत भी होगी और आप ब्रांडेड सूट भी पहन लेंगी। तो बहुत अच्छा कपड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब कपड़ा निकले, बहुत अच्छा कपड़ा निकलता है। तो अब मेरी सबसे बेहतरीन इम्पॉर्टेंट टिप जो है ना वो ये है कि देखें अक्सर कभी क्या होता है कि कोई तकरीबात निकल आती हैं ना, कोई जैसे शादी का फंक्शन हो गया, माइयों मेहंदी का फंक्शन वगैरह निकल आता है, या फिर किसी की बर्थडे वगैरह हो गई, तो लेडीज़ क्या करती हैं, बहुत महंगे महंगे ना कपड़े परचेज करके फ़ौरन से ले आती हैं। जो ये सब कुछ परचेज कर सकती है ना, जिनका इतना बजट है कि वो खरीद सकें, तो वो खरीद लेती हैं। मैं देखें उन लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो परचेज नहीं कर सकती और उनका बजट आउट हो जाता है और हस्बैंड साहब ना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, तो उनको चाहिए कि कुछ ना खुद ही डिजाइनिंग कर लें। वैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स बहुत समझदार और सलीकेमंद हैं, वो यकीनन इस तरह की जो मनी सेविंग है ना वो ज़रूर करते होंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं मनी सेविंग के। वैसे मुझे इतना आइडिया है कि मेरी सलीकेमंद जो ख़वातीन है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग भी कर लेती हैं, बच्चों के कपड़ों की भी और अपने कपड़ों की भी। और हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन वाकई में ना अपने हस्बैंड की भी ना हेल्प करने की कोशिश करती हैं। कुछ यूट्यूबर बन रही हैं, कुछ वैसे ही घर के अंदर काम करती हैं। बहुत सारे ना इस तरह के मसाइल हैं जो अपने हस्बैंड के साथ ना डट के खड़ी हुई होती हैं। तो हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी बीवियों का ना ख्याल रखें, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी दिल आज़ारी ना करें, खूब मेहनत करें और अपने बीवी बच्चों के काम आए। वैसे पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती, कहीं ना उतार चढ़ाव ज़रूर होता है। तो चलें देख लेते हैं अब नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी है, देखें अक्सर क्या होता है घर में ख़वातीन ना हेल्पर रख लेती हैं, तो रखें, ये अच्छी बात है, हेल्पर रख लें, आप अफोर्ड कर सकती हैं तो रखें। लेकिन आप अगर एक्टिव हैं, आपकी सेहत अच्छी है, तो उसको और मज़ीद अच्छा करने के लिए सेहत ना गिरे, आप खुद घर के काम करें। आप अगर हेल्पर रख भी रही हैं ना तो ठीक है, आपके साथ कोई मजबूरी है आप रख लें, लेकिन जिसके साथ कोई मजबूरी नहीं है, जो सेहतमंद भी है और अपनी हेल्थ को और भी बेहतर बनाना चाहता है ना, तो घर के छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करें। इसके लिए आप हेल्पर रखेंगी तो आपका बजट आउट हो जाएगा। देखें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2000 के लिए एक मासी रख रहे हैं, सिर्फ आजकल एक कपड़े धोने वाली ना 2000 से ऊपर भी मांग रही है, कहीं कहीं बहुत मुश्किल से बहस करने के बाद ना वो 2000 पर आती है। तो देखें अगर आपने महीने के उसको 2000 दे दिए और वो चंद कपड़े आपके धो के जा रही है, अगर वही कपड़े आपके अंदर हिम्मत है, आप खुद धो सकती हैं, तो आप देखें 2000 की आपने बचत कर ली। और फिर देखें मासी जो होती है ना वो जल्द से जल्द काम करके भागने के चक्कर में होती है। इस चक्कर में क्या करती है, वो हमारा सर्फ भी ज़ाया करती है, पानी भी ज़ाया करती है। पानी ज़्यादा ख़त्म होने की वजह से फिर मोटर चलती है, जब मोटर ज़्यादा चलेगी तो वो बिल भी लेगी, और मोटर ज़्यादा चलने की वजह से ना मोटर भी ख़राब होती है। तो खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे निकलते हैं, जिसकी वजह से ना बजट आउट होता है। तो बर्तन धोने वाली हो, कपड़े धोने वाली हो, पोछा झाड़ू करने वाली हो, ये सब ना अच्छी खासी सैलरी भी लेके जाती हैं और फिर ना हमारे हिसाब से काम भी नहीं करती। तो इससे बेहतर है कि छोटे मोटे काम ही तो होते हैं, अगर हम वक्त निकाल के वक्त पर ये काम कर लेंगे तो हमें भारी भी नहीं लगेंगे। और थोड़े थोड़े काम करने से ना तो पूरा काम ना निपट जाता है। और घर के हर फर्द को ना ये आदत होनी चाहिए कि थोड़े थोड़े काम वो खुद करें, एकदम से ना लेडीज़ पर नहीं डाल दिया करें। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।